हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। कल हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मीन्स 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें इनमें से बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन्स ऑफ योर आंसर, और उसका हमें रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इसमें बोला गया है कि अगर कोई एक सिंगल पॉइंट है उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? आप देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ये लाइन इससे पास हो रही है, लेकिन इससे तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोला गया है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिफरेंट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं। क्या ऐसा है? कल हमने पढ़ा था कि जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन दोनों से मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती हैं जैसा हमने यहाँ देखा, लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट से दोनों से जो पास होती है ऐसी सिर्फ एक ही हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, यानी एक जो टर्मिनेटेड लाइन है वो प्रोड्यूस की जा सकती है इनडेफिनेटली दोनों साइड्स में। ठीक है, ये हमने कल सेकंड पोस्टुलेट किया था, सेम वही गिवन है। उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जो एक हमारी टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मैंने कल भी बताया था, वो लाइन जिसको आज हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो लाइन सेगमेंट को ही उस टाइम पे यूक्लिड ने एक टर्मिनेटेड लाइन बोला था। थर्ड पार्ट में बोला गया है इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, यही सेम हमारा कल सेकंड पोस्टुलेट था, तो वही यहाँ गिवन है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मीन्स इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। ये देखिए, फोर्थ में गिवन है इफ द सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर कोई भी दो सर्कल इक्वल तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, एक ये सर्कल है और इतना ही इक्वल एक ये सर्कल है, दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो रेडियस हमारी जो हमारा सेंटर होता है उससे जो सर्कमफेरेंस तक की हमारी डिस्टेंस होती है वही हमारी रेडियस होती है। ये तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो रेडियस भी दोनों की इक्वल ही होगी, तो इसका आंसर भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में गिवन है इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। हमारे पास ए बी गिवन है, पी क्यू गिवन है एंड एक्स वाई गिवन है। ए बी इक्वल है पी क्यू के और जो ये पी क्यू है वो इक्वल है एक्स वाई के। हमें देखना है क्या ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमारे पास ये दो बातें ये हैं गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, और इसको हमने चेक करना है ये है या नहीं है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी है, मान लो इसको हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया। अगर ए बी 3 है और ये पी क्यू के इक्वल है तो वो भी 3 सेंटीमीटर ही होगा ना। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू इक्वल हो गए। अब जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल था। अब पी क्यू को देखो वो 3 सेंटीमीटर है और एक्स वाई भी फिर हमें 3 सेंटीमीटर ही लेना होगा। ठीक है ना, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको मान लिया है, इनकी डिस्टेंस, इनकी जो लंबाई है उसको। ए बी मैंने 3 माना तो पी क्यू भी 3 होगा। अब पी क्यू एक्स वाई के इक्वल था, अगर ये पी क्यू 3 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। हमें चेक करनी है ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई ये हमें चेक करना है। तो आपको दिख रहा
रहा है ए बी जो है वो पी एक्स वाई के भी इक्वल होगा, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास ये 5 डिफरेंट टर्म्स गिवन है, हमें इनकी डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या इनको डिफाइन करने से पहले कोई और टर्म भी है जो हमें डिफाइन करनी होगी? व्हाट आर दे, वो कौन सी टर्म है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी पांचों पार्ट्स की जो पांचों हमारे पास टर्म्स गिवन है उनकी डेफिनेशन करते हैं। फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो पैरेलल लाइन, यानी हमें पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देनी है, इसको डिफाइन करना है कि हम पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने आपके लिए सबसे इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले आप इनको समझना, आप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है, जैसी मैंने डेफिनेशन दी है, आपको सेम इसे ही कॉपी करना है, नहीं। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन को ईजिली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस, फर्स्ट पार्ट हमारा यही था कि पैरेलल लाइंस हम किनको बोलते हैं। द लाइंस इन ए प्लेन दैट डू नॉट टच ईच अदर और इंटरसेक्ट। एक हमारा प्लेन है, उसके अंदर कोई भी लाइंस है, कितने भी ले सकते हैं हम, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है, कितने भी। वो जो है डू नॉट टच ईच अदर, फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। और इंटरसेक्ट का मतलब भी वही होता है कि एक दूसरे को जब वो कट करती हैं उसको हम बोलते हैं उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। और जो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें ये देखना वो लाइन एक दूसरे को टच ना करे या एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एंड कीप ए फिक्स्ड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में कम से कम फिक्स्ड दूरी होनी चाहिए। वो दूरी हर एक पॉइंट पे फिक्स ही होगी, उन्हीं लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे मैं 2 लाइंस का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक लाइन ये है हमारी और एक लाइन ये है, ठीक है। दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, उनके बीच में कम से कम फिक्स्ड डिस्टेंस होनी चाहिए। अब आप इस लाइन पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, यही हम इस दूसरी लाइन पे 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। ये दूरी या ये दूरी हर पॉइंट पे ये जो इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। तभी हम इन 2 लाइंस को, लाइन ये मान लो L लाइन है, ये मेरी M लाइन है, L को M के हम पैरेलल बोल सकते हैं। और इनको जब हमने डिनोट करना होता है L पैरेलल टू M, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया था डिफाइन परपेंडिकुलर लाइंस। हमें डेफिनेशन देनी है परपेंडिकुलर लाइंस की कि किन 2 लाइंस को हम आपस में परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ए लाइन सेड टू बी परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन इफ द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल। हम 2 लाइंस को, मान लो ये 2 लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को, मान लो ये हमारी L है, ये हमारी लाइन M है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कब बोलेंगे, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री के एंगल पर। जो ये हमारा एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे देखो, काट तो ये ऐसे भी सकती हैं, लेकिन जब तक ये एंगल जो है ना इन दोनों के बीच का 90 डिग्री नहीं होगा, 90 से बड़ा या छोटा कितना भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन होने के लिए इस एंगल को 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। इसको डिनोट करने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हम बोलेंगे लाइन M इज परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, ये शो करता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल है दोनों लाइंस के बीच में, परपेंडिकुलर है लाइन M की, ठीक है। ये पैरेलल को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये हम परपेंडिकुलर लाइंस को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड देखते हैं लाइन सेगमेंट।
देखिए हम कल से ही पढ़ रहे हैं लाइन सेगमेंट, लेकिन हो सकता है अभी तक सभी बच्चों को ये क्लियर ना हो कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमारा यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, कल भी मैंने जो आपको पोस्टुलेट्स बताए थे उनमें भी हमने सेकेंड पोस्टुलेट में लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूक्लिड्स ने लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन बोला था। ठीक है, और उसी टर्मिनेटेड लाइन को आज हम क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। तो देखिए, ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही एक हिस्सा या एक टुकड़ा होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो अगर मैं ये ले रही हूँ, इसको हमने दोनों साइड में एरो हेड लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, लाइन ये जो है उधर भी आगे बढ़ रही है और लेफ्ट साइड में भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इसको तो हम बोलेंगे लाइन। लेकिन अगर मैं इसी लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लूँ, इसको मैंने ले लिया, ये पॉइंट ये दोनों यहाँ से मतलब इधर लेफ्ट साइड में तो यहाँ एंड हो रही है, ये इसका लेफ्ट साइड का एंडिंग पॉइंट है और ये हमारा राइट साइड का एंडिंग पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम पूरी ले रहे हैं जिसके एंडिंग पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है, तो वो तो हमारी लाइन हो गई है। और जब हम लाइन का एक छोटा सा पार्ट या एक उसका पीस ले लेते हैं जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं, इधर भी और इधर भी, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस को, यानी वो कितना लंबा है कितना छोटा है, उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। आई होप अब आपको लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है। फोर्थ पॉइंट में हमें डिफाइन करना है रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल की रेडियस हम किसे बोलेंगे। When we connect a point on the circumference of a circle to the exact center, देखो जो ये हमारी आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी सर्कमफेरेंस होती है। जब हम, और ये हमारा बीच में सेंटर होता है, जब हम इसके सेंटर को कनेक्ट करते हैं इसकी सर्कमफेरेंस के साथ, ओके, देन द लाइन सेगमेंट मेड। अब ये लाइन सेगमेंट ही तो बना है ना, हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स हैं ना इसके, तो जो ये लाइन सेगमेंट बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। यही हमारा जो रेडियस की सर्कल कहलाता है। अब आप कहीं से भी ज्वाइन कर लो, यहाँ से ज्वाइन करोगे तो भी ये हमारी रेडियस ही होगी, है ना। और ये जो रेडियस है किसी भी पॉइंट से जब हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस से सेंटर को मिलाएंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो रेडियस जो है वो आपको पता ही होगा सर्कल की। अगर हम किसी भी पॉइंट से इसको मिलाएंगे तो वो सेम कांस्टेंट ही होती है, तभी तो वो हमारा एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये व्हेन वी कनेक्ट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू द एग्जैक्ट सेंटर, उसके सेंटर को और उसकी सर्कमफेरेंस को, दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं, उनको कनेक्ट करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम सर्कल की रेडियस बोलते हैं। ओके, सेकंड के फिफ्थ पार्ट में हमें स्क्वायर को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ए प्लेन फिगर विद 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। ठीक है, हमारे पास एक फिगर होती है जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं। देखो ये हमारा स्क्वायर है, जो ये चारों साइड्स है ना, चारों ही इक्वल होती हैं स्क्वायर में। और देखो हर कॉर्नर पे राइट एंगल होता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसे ही ये दोनों, ऐसे ही ये और ऐसे ही ये, चारों जो है राइट एंगल्स होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इट हैज़ 2 फाइनाइट डायगोनल्स विच आर इक्वल, इसके 2, इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, ये हमारा होता है स्क्वायर। तो हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।